सहारा इंडिया परिवार से परेशान जमाकर्ता आज तीसरे दौर की मीटिंग में फिर से इकट्ठा हुए हैं नेहरू पार्क में। आज जमाकर्ताओं ने फिर से इकट्ठा होकर के अपना जोश दिखाया है और जोश के साथ, और जैसे कि पीछे इन्होंने हमें बताया था हमारे पैसे नहीं मिले, उसको देखते हुए पैसों को लेकर के सभी जनता परेशान है। देखिए सभी के हाथ में अपने अपने सर्टिफिकेट हैं, पासबुक्स हैं, कैसे संख्या में आए हुए हैं। सुब्रत राय चोर है, सहारा हमारा पैसा दे। सुब्रत राय चोर है, सहारा हमारा पैसा दे। सुब्रत राय चोर है, सहारा हमारा पैसा दे। हमारा पैसा दो, सहारा हमारा पैसा दे। आज तीसरे दौर की मीटिंग में इकट्ठे हुए जमाकर्ता हमारे भाई साहब, जैसे आशु जी से पिछली बार भी बात हुई थी, आपकी परेशानी सर एक बार प्लीज़ बताना, क्या दिक्कत है आपको? सर तकरीबन पिछले 7-8वें महीने में हमारे पैसे पूरे हो गए थे। तो कई बार ऑफिस में गए, 4-5 बार ऑफिस में, यही मैनेजर ने कहा भाई इस महीने हो जाएगा, 15 दिन का टाइम, 10 दिन का टाइम, 11वें महीने का टाइम दे दिया। तकरीबन 2.5-3 लाख के आसपास मेरे हैं। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा किसी भी तरह का। साथ ही साथ मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है, जैसा कि हमने न्यूज़पेपर में देखा, ट्विटर अकाउंट पे देखा, भोपाल में एक एसपी साहब ने 7,000 लोगों के 28 करोड़ रुपए दिलवाए, और ऐसे ही छतरपुर छत्तीसगढ़ में वहाँ पर भी 5,000 लोगों के 14 करोड़ रुपए दिलवाए। तो जब वहाँ का प्रशासन सहारा जमाकर्ताओं को पैसे दिलवाने में सहयोग कर सकता है, तो यहाँ का प्रशासन क्यों नहीं कर सकता? ऐसे ही हम नेक्स्ट। आंटी आपके कितने पैसे जमा? क्या नाम है आपका? रामकली। कितने जमा पैसे हैं? घर का ना 62, 61 की 62 था, तो उसमें आप डबल कर दिए हैं। अच्छा जी। और इसमें का ना 30 है, 2 15-15 के कापी ले रखे। अभी आपका खाता पूरा नहीं हुआ? अभी अब खाता पूरा नहीं। तो आप लोन की ज़रूरत है इसलिए बैठे हो? क्या लोन चाहिए आपको? लोन चाहिए यार, का ना मेरे को मिल जाता अच्छी बात है। चलो, आपके भाभी कितने बताए थे पैसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम राणा है। मेरे 3 लाख रुपए हैं। 3 लाख रुपए हैं मेरे को मेरा पैसा नहीं मिल रहा। मैं काफ़ी बार गई, उन्होंने ये दोबारा से मेरा एफडी कर दिया, रिन्यूअल कर दिया। मुझे विश्वास नहीं है कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा, क्योंकि जिनका पूरा हो गया उनका नहीं मिल रहा है, मेरा भी नहीं मिलेगा। मेरे से यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा पैसा जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद। आपका क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम मोहित है। आप कहाँ से? मैं रादौर से हूँ। अच्छा, रादौर से भी आए हैं। देखो जमाकर्ता परेशान कितने हैं, रादौर से भी चल करके यहाँ पैसे के लिए आए हैं। तो मेरे 2 लाख रुपए मैच्योर हुए हैं, जिसको मैच्योर हुए भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, पर हर बार एक नई डेट दी जाती है और मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। कृपया करके मेरा पैसा दिलाया जाए। कितने जमा वैसे आपके? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए। आपका क्या नाम है भाई साहब? विश्वनाथ। विश्वनाथ। आपके जमा कितने पैसे हैं? मैं तो छोटा सा पूंजी जमा करता हूँ जी। मैं तो कोरोना वायरस ने कमर तोड़ दी, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे आगे अपना काम चालू करना है, थोड़ा बहुत जो भी है। ठीक है। हाँ जी, आप भाई साहब कौन? बस ये बोल रहे हैं मेरा नाम। क्या नाम है वैसे आपका? खलील अहमद। खलील अहमद। कहाँ से आए हो? यमुनानगर से। यमुनानगर से। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? आप कहाँ से आए हो? जगाधरी से जी। जगाधरी से भी लोग देखो आए हुए हैं पैसा लेने के लिए। रादौर से, जगाधरी से, यमुनानगर से, सभी जनता परेशान है। आपके कितने जमा पैसे? 75,400 कुछ है जी। अच्छा, कब पूरा हुआ था ये आपका? 1.5 साल हो गया जी। अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं। ऑफिस गए हो पैसे लेने आप? कई बार गए जी। तो क्या बोलते हैं? बस ये टरकाते हैं, अब देंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। मेरी तो लड़ाई भी हो गई थी उनसे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या उन्होंने बोला उसमें? उनके बीच में बंदे पड़ गए, वही दफ्तर वाले बोले ये अगले महीने आ जाना, अगले महीने आ जाना, वैसे टरकाते हैं जी। आप कहाँ से भाई साहब? मैं जगाधरी से आया हूँ जी, डॉक्टर वशिष्ठ कुमार। अच्छा जी। आपके कितने जमा पैसे? हमारे 2 लाख रुपए हैं जी, समथिंग 2 लाख हैं। तो पूरे हो चुके हैं? हाँ पूरे, तो हमारे 3 राउंड पेमेंट हमारी पूरी हुई है, और लगभग जब भी मैं गया हूँ तो अगले कभी सहारा क्यू में लगा दिए गए, कभी सहारियन में लगा दिया गया पैसा, बहला फुसला करके लगा देते हैं, और पैसे देने का उनके पास कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ एफडी को बार बार रिन्यू कर रहे हैं, जैसा कि कंपनी बदल के कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले राउंड में हमने जो मीटिंग रखी थी उसमें उसको देखते हुए सहारा के ब्रांच मैनेजर ने दैनिक भास्कर के ऑफिस में जाकर के ये बोला, भाई 31 मार्च को सहारा श्री भुगतान कर देंगे। उन्होंने ये निकलवाया हुआ है। क्या आपको उस पर भरोसा है? 31 मार्च की डेट दे रखी है, सहारा श्री ने भरोसा है? कितनी डेटें दे दी उन्होंने।
इससे पहले बहुत डेटें मिल चुकी हैं। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो बहुत डेटें मिल गई हैं? आप गए हो पीछे? मैं उसके पास कई बार गया हूँ। अच्छा जी। मैंने एसपी दफ्तर रिपोर्ट भी लिखाई है। आपका क्या नाम है? मेरा देवेंद्र कुमार। एसपी दफ्तर भी कंप्लेंट करी हुई है आपने? हाँ उसका जी, सोल्यूशन नहीं निकला कुछ? सोल्यूशन निकला ही नहीं है। उसने बोला था अभी पैसे दे देंगे, अभी तक तो दिए नहीं है। आपके ब्रदर तरसेम जी ने तो वहाँ कंप्लेंट दी थी भी हर महीने 50,000 मिल चुके हैं आपको? नहीं दिए, वो भी डेट निकलने वाली है। 5 दिन दिए। अच्छा, 4-5 दिन फिर दिए हैं उसमें। तो कहने का मतलब एसपी ऑफिस कंप्लेंट करने पर एक चीज़ का फ़ायदा हुआ, 2 भाई हैं यहाँ पर, तरसेम जी और देवेंद्र जी। उनको ये फ़ायदा बता रहे हैं भी रिटर्न में सहारा के ब्रांच मैनेजर ने ये लिख के दे दिया भी आपको हर महीने हम 50,000 रुपये देंगे। मगर अब ये 15 तारीख को भी बोल रहे थे, जाके आ गया 22 को भी जाके, अब बोल रहे हैं 30 तारीख को देंगे। ऐसे 30 तारीख का टाइम उन्होंने कई लोगों को दिया है। तो जैसा कि हम आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, 31 मार्च की जो डेट सहारा श्री ने दे रखी है उसको देखते हुए हम सब दोबारा इकट्ठे। हमें किसी को भरोसा नहीं है भी 31 मार्च को भी हमारा पैसा मिलेगा। तो प्रशासन से बार बार निवेदन है हमारी आवाज़ उठाई जाए और गरीब जनता का पैसा दिलवाने में हमारा सहयोग किया जाए। ये जो दोबारा से इकट्ठे हुए हैं, इनके साथ में हमारे साथ में आज की डेट में जो जमाकर्ता के साथ साथ जो एजेंट थे, एजेंट भी हमारे से जुड़ गए हैं, गुरचरण सिंह जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी आप? पहले तो जो लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसमें ज़्यादातर मेरे ही जमाकर्ता जिनका पैसा मैंने लगाया था, मगर कुछ दूसरों के भी जमाकर्ता आए हैं रादौर से भी, जिन्होंने जो एजेंट उनके और कोई थे, फिर भी मैंने उनको कन्वेंस करके यहाँ बुलाया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। जो सेकंड दौर की मीटिंग हमारी यहीं पर नेहरू पार्क में हुई थी, उसको देखते हुए जब न्यूज़पेपर में आया तो यमुनानगर का जो ब्रांच मैनेजर अजय सिंह, वो भास्कर पेपर में जाकर के क्या बोल रहे हैं, अभी सहारा श्री ने 31 मार्च का हमें टाइम दिया, 31 मार्च तक रुक जाओ। तो हमें उस पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि 2014 में भी न्यूज़पेपर में आया था, सहारा श्री ने 2014 के 10वें महीने में 8 तारीख को न्यूज़पेपर में निकलवाया था भी हम 4 महीने सिर्फ हमें दे दो, सही हो जाएगा। फिर 2018 में 8वें महीने में न्यूज़पेपर में निकलवाया भी 19 और 20 में आते आते हम सब सही कर देंगे। और अब फिर इसका हवाला देते हुए कोरोना वायरस का, अब वो 31 मार्च 2021 का दे रहे हैं, बल्कि उनके पास कोई रोड मैप तैयार नहीं है। आज भी वो दिल्ली में कृषि मंत्रालय में बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जा रहा है रोड मैप दो, कैसे भुगतान करेंगे। जैसा मेरे पास कुछ प्रूफ हैं 19/11 का, 19/11 में सुप्रीम कृषि मंत्रालय ने सहारा के ऊपर साफ साफ बैन लगा रखा है भी आप ना तो पुराने जमाकर्ता से और ना ही नए जमाकर्ता से कोई पैसा ले सकते हो। उसके बाद भी ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों, द इंटरिम प्रोविजन ऑर्डर टू टॉकिंग डिपॉजिट फ्रॉम एग्जिटिंग और न्यू मेंबर्स एज वेल एज रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट शैल कंटिन्यू टू बी फॉर स्टिल फर्दर ऑर्डर। 23/12 तक ये आना था, 23/12 की भी मीटिंग कैंसिल हो गई है। वो मीटिंग अब अगले महीने 8 तारीख की जनवरी की है। तो इनको किसी तरह से कोई राहत नहीं मिल रही है कृषि मंत्रालय से। इसको देखते हुए हम आपसे भी निवेदन करते हैं, प्रशासन से खासकर पत्रकार भाई से भी खासकर निवेदन करते हैं कि इस चीज़ को ज़रूर दिखाया जाए। जब बैन लगा हुआ है इनके ऊपर, ये मार्केट से पैसा कैसे ले रहे हैं, ये सरकार के नियमों की यानी उलाना कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरकार के नियमों के खिलाफ चल करके पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। और साथ साथ मैं प्रशासन को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं, जैसे कि ये एसपी साहब हैं हमारे भोपाल से, इनके पास 7,000 जमाकर्ता इकट्ठे होकर के गए, तो इन्होंने 12 करोड़ 75 लाख रुपए का भुगतान करवाया। तो मेरा प्रशासन से बार बार अनुरोध है, जब ये एसपी साहब के पास इतनी पावर है भी वो पब्लिक का पैसा दिलवा सकते हैं, तो मेरा अनुरोध है भी पब्लिक यहाँ यमुनानगर में भी बहुत परेशान है, आप हमारा सहयोग कीजिए। मेरे पास और भी संस्था के खिलाफ काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ये एसपी साहब और दूसरे हैं, इन्होंने भी 28 करोड़ रुपए का भुगतान करवाया सहारा इंडिया से। तो जब ये दूसरे स्टेट के एसपी पब्लिक का सहयोग कर सकते हैं, तो हमारे स्टेट के एसपी क्यों नहीं कर सकते। हम इकट्ठा हुए हैं, हम आज एक प्रण करो जो भी यहाँ पर आया है, अगली बार मंगलवार को हम सब ने इकट्ठा होकर के सहारा ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करना है, और वो भी कानून के दायरे में रहते हुए, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करना।
और उसके बाद हम सभी अपने साथ जो भी जमाकर्ता हमारे आसपास के हैं उनकी जिम्मेदारी लो, ताकि सब इकट्ठा होकर के एसपी साहब के पास जाएं और प्रूफ के साथ उनसे बात करें भी देखो हमारे वहाँ एसपी साहब ने पेमेंट करवाई, तो आप भी प्लीज़ हमारा सहयोग करें। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, यमुनानगर प्रशासन से हमें बहुत उम्मीद है। धन्यवाद।